अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर पूर्व घोषित अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश के प्रथम एकता एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों ने ऐतिहासिक मुख्यमंत्री विशाल घेराव करने पहुंचे, लेकिन पुलिस के द्वारा मोरहाबादी मैदान फर्जी बैरिकेडिंग लगाकर शिक्षकों को रोक दिया गया। आखिर क्या कुछ मांगे थी, क्या हालात बने, जायजा लिया झारखंड रांची से हमारे सहयोगी मोहम्मद सरफराज ने। देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। हम पहुंचे हैं रांची के मोरहाबादी मैदान में, जहां पे अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के द्वारा अपने चार मांगों को लेकर मोरहाबादी मैदान पे सभी को डटे हुए हैं और मुख्यमंत्री घेराव के लिए यहां पर से निकल रहे हैं, लेकिन पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहीं पे मोरहाबादी पे ही इन लोगों को रोक दिया गया है। आइए हम इन्हीं शिक्षकों से जानते हैं कि किन मांगों को लेकर यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे काफी शिक्षक अखिल झारखंड शिक्षक संघ के आए हुए हैं। हम इन्हीं जानते हैं कि क्या मांगे आप। हम लोग अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ का बैनर तले हम लोग आज यहाँ पे हजारों की संख्या में मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए जुटे हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं कि सभी कर्मचारियों के भांति हमें भी एमएससीबी की प्रमोशन लाभ दिया जाए और वर्षों से लंबित जो हमारा छठा पुनरीक्षण वेतनमान में जो विसंगति रह गई है उसे संशोधित करते हुए उत्क्रमित वेतनमान दिया जाए और उसके बाद है कि अंतर जिला स्थानांतरण। आप लोगों को यहाँ पे बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है, क्या आप लोग आगे जाने का कुछ निर्णय लिया है क्या? अभी हम लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं और हम लोग मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का हम लोग का पूरा ये है कि हम लोग उनका पूरा जो है रास्ता हम लोग जाम करेंगे जब तक मुख्यमंत्री हम लोग को आश्वासन नहीं बात नहीं करते हैं, तब तक हम लोग उनका घेराव करने के लिए हम लोग रेडी है। और एक चीज हम लोग संघ से आह्वान करना चाह रहे हैं कि आपका अंतर जिला स्थानांतरण जो होता है, आपका कर्मचारी से लेके आपका बीओ डीएससी ऊपर लेवल सबका होते जाता है ना समय पर, है ना, लेकिन एक शिक्षक ही प्राइमरी शिक्षक जो है इनको एकदम रोक के रखा गया। आपका 22 साल से अभी तक झारखंड में अभी तक समय परिस्थिति में नहीं किया है। इसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है सरकार को कि एकदम अविलंब इस पर मुद्दा किया जाए, क्योंकि अन्य राज्यों में आपका अंतर जिला सबका अपना मन मुताबिक इच्छा अनुसार किया जाता है। कितने जिलों से आप लोग यहाँ पे पहुंचे? हम लोग ये 24 जिलों से झारखंड के पूरे जिले से है ना, और जोरदार आपका आंदोलन है। अब इसको एकदम सरकार को ही करके रखेंगे है ना, यदि नहीं मानेंगे मांग तो शिक्षक 15,000 शिक्षक 24 जिले से पहुंचे हुए हैं। अगर इन लोगों की शिक्षक के द्वारा बोला जा रहा है कि हम लोगों की मांग पूरी नहीं होती है तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। और यहाँ पे महिला लोग भी अपने शिक्षक जो है वो पहुंची हुई है। देखना ये है कि क्या इन लोगों की सरकार क्या इन लोगों की मांगों को पूरी करती है या नहीं। रांची से आज गोड्डा में झारखंड प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के संगठन का चुनाव वर्ष 2022 एवं 2025 के लिए हुआ। गोड्डा के अग्रसेन भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रफुल्ल चंद्र मांझी एवं सतीश दास प्रदेश सचिव की उपस्थिति में संपन्न हुआ, जिसमें 11 बजे से 12 बजे तक सभी सक्रिय सदस्यगण उपस्थित हुए तथा नामांकन प्रक्रिया की गई। इस दौरान स्क्रूटनी नामांकन पत्रों की जांच 2 बजे तक नामों की वापसी की गई। नामांकन में मुख्य रूप से चंद्रधर कुमार सिंह उर्फ चन्नू, रमेश यादव, मनोज रावत ने अपना नामांकन किया। रमेश यादव एवं मनोज रावत ने जिला अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लिया। सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष पद के लिए चंद्रधर कुमार सिंह उर्फ चुन्नू निर्वाचित घोषित कर दिए गए। रखा गया था झारखंड प्रदेश जनता दल यू का सांगठनिक चुनाव था 20, 22, 20, 25 तक के लिए। प्रदेश द्वारा घोषित तिथि के अनुसार गोड्डा जिला अध्यक्ष का चुनाव 19/11/2022 को दिन शनिवार समय सुबह 11 बजे पूर्वाह्न स्थान अग्रसेन भवन में गोड्डा में संपन्न हुआ, जिसमें निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में प्रफुल्ल चंद्र मांझी एवं जिला प्रदेश से पर्यवेक्षक के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग का गठन किया। श्रम संसाधन विभाग ने अधिसूचना किए जाने के बाद आरजेडी नेता चक्रपाणी हिमांशु को आयोग का अध्यक्ष बनाया। वहीं राजीव कांत मिश्रा को उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का सम्मान समारोह तिलकामांझी स्थित एक विवाह भवन में किया गया, जिसमें काफी संख्या में शहर के प्रसिद्ध जनों और आम लोगों के द्वारा दोनों को फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया। चुने गए हैं, क्या भागलपुर के लिए आप इस पर क्या करना चाहेंगे? पूरे भागलपुर के अलावा पूरे बिहार के लिए करना है। मैं बाल श्रमिक आयोग का चेयरमैन पूरे बिहार का हूँ और मेरा कर्तव्य होता है, मेरा आयोग का कर्तव्य होता है समाज के अंतिम व्यक्ति जो अंडर 14 साल के बच्चे वो स्कूल नहीं जा रहे हैं
उसको स्कूल भेजना। हम लोग जानते हैं कि स्टेशन पर पानी बेचने वाला वो बच्चे होते हैं। हम लोग जानते हैं कि स्टेशन पर पन्नी बेचने वाला बच्चे होते हैं। कुछ बच्चे नशा मुक्त बिहार और नशा मुक्त समाज की कल्पना को साकार करने के लिए किशनगंज जिला प्रशासन के द्वारा शहर के खगड़ा स्थित शहीद अशफाकुल्ला खान स्टेडियम में मिनी मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चे तथा युवाओं के साथ डीएम और अन्य अधिकारियों ने भी दौड़ लगाई। ध्यान से सुन लीजिए, 10 किलोमीटर प्रतिभागी महिला एवं पुरुष 16 वर्ष आयु से ऊपर। ध्यान से सुन लीजिए, मैं रूट चार्ट बता रहा हूं। जैसे स्टेडियम से हम लोग रैली को प्रस्थान कराएंगे, आप स्टेडियम गेट से राइट साइड लेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, आपको जो है दाहिने तरफ निकलना है। 5 किलोमीटर की रैली बाएं तरफ निकलेगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, स्टेडियम से निकल करके बाएं जाएंगे, बाएं सीधा चलते हुए खगड़ा पुल चढ़ेंगे। खगड़ा पुल चढ़ करके जो